नमस्कार मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय है कि क्या पीरियड्स में स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं? उन्हें क्यों पूजा पाठ या मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है? क्यों उन्हें घर में सबसे अलग रहना पड़ता है? हमेशा स्त्रियों को यह प्रश्न चुभता है, ये बात चुभती है कि उन 3 दिनों में क्यों उनके साथ अलग सा व्यवहार किया जाता है। बहुत सी स्त्रियां इससे परेशान भी हैं। तो मित्रों, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि यह हर 27 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को क्यों आती है, क्यों पुरुषों को नहीं होती है। और यह सारी चीजें हम वैज्ञानिक पद्धति से ही समझेंगे। तो कि स्त्रियों की रचना जो की गई है, एक स्त्री की जो रचना की गई है, उसे सृष्टि का सर्जन करना है, यानी कि उसे बच्चे को पैदा करना है। अब हर 27 दिन में वो अपने शरीर में जितनी भी हर प्रकार से, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी हर प्रकार से पैदा होती है, खुराक खाने से या फिर विचारों से या अपनी क्रियाओं से, जिस प्रकार से भी शरीर में जैसी भी गंदगियां पैदा होती हैं या जो भी नेगेटिविटी एनर्जी के फॉर्म में जनरेट होती है, वह रक्त के माध्यम से बाहर निकल जाती है। हर 27 दिन में ये प्रोसेस होती है, क्लींजिंग प्रोसेस बोलते हैं इसे। और यह सब सिर्फ स्त्रियों को होती है, पुरुषों को नहीं होती है। मित्रों, आपने देखा होगा इन 3 दिनों में मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना या अतिशय गुस्सा फील होना या फिर हल्का सा बॉडी में दर्द भी होना या ज्यादा पेन होना, कोशों का खिंचाव होना, यह सब चीजें होती हैं। मित्रों, जब हम सांसें लेते हैं तो अंदर जीवन जाता है और उच्छ्वास के थ्रू मृत्यु होती है। हर एक सांस में हमारा जीवन है और हमारे उच्छ्वास में हमारी मृत्यु है। हर एक कोश जीवन पाता है और वो मृत्यु भी पाता है। यानी कि हर क्षण में कितने नए कोश जन्म लेते हैं शरीर की, और उसी क्षण में कितने कोश मृत भी होते हैं। तो ये जीवन और मृत्यु की परिस्थितियां हर समय हर घड़ी हमारे अंदर घट रही हैं। हम विचारों से भी बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। हम जो खुराक खाते हैं उसमें भी हम अच्छे सेल्स को जनरेट करते हैं और उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं, जो मल मूत्र के थ्रू या उच्छ्वास के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। मित्रों, सिर्फ स्त्रियों को ही नए जीवन का, नए शरीर का सर्जन करना होता है। इसलिए ये 27 दिन के बाद पूरे शरीर की जो गंदगी है वो रक्त के माध्यम से उनके शरीर से बाहर निकल जाती है, उनकी शुद्धि हो जाती है। और 3 दिन के बाद जब वह इस साइकिल से बाहर आती है, वह खुद को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश, एनर्जाइज्ड पाती है। इसके बाद वह शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम हो जाती है कि वह बच्चे को पैदा कर पाए। तो मित्र, यह एक वैज्ञानिक तरीके से, रहस्यमय तरीके से स्त्री को दी गई रचना है। तो इसके साथ ये मिथ्स क्यों जुड़े, क्यों उन्हें अपवित्र माना जाता है, क्यों उन्हें मंदिर और पूजा पाठ में, विधि विधानों में नहीं बैठने दिया जाता है? तो इस विषयों को समझेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे की हुई है। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में और वेद में भी एक कथा सुनने को मिलती है जिसमें इंद्रदेव ने एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या की थी और उसके बदले में उन्हें श्राप मिला था। इन्होंने जब विष्णु की भक्ति की तो प्रसन्न होके विष्णु ने इंद्रदेव को बताया था कि आप अपने इस श्राप की मुक्ति कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया था कि 4 तरीके से, मतलब कि वृक्ष, पृथ्वी, स्त्री और पानी, अगर ये चारों आपके थोड़े थोड़े कर्मों को, पाप कर्मों को अगर ले लेंगे, बांट लेंगे, तो आप इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे और बदले में आपको उन्हें वरदान भी देने पड़ेंगे। तो मित्रों, हर एक, मतलब कि पानी, पृथ्वी और वृक्ष, इन तीनों ने अपने अपने श्राप ले लिए थे और उनके बदले में उन्हें एक वरदान मिला था। इसी तरीके से स्त्री के पास जब इंद्रदेव गए तब उन्होंने स्त्री से याचना की कि आप मेरे इस बचे हुए श्राप को आप ले लेंगे, बदले में मैं आपको वरदान दूंगा। तो उस समय स्त्री ने उन्हें एक्सेप्ट किया था और उनका वह श्राप, उनका जो पाप कर्म था वो स्त्री ने ले लिया था। उसके बदले में उन्हें इंद्रदेव ने स्त्री को वरदान दिया था कि
आप हमेशा खुद को और ज्यादा समृद्ध पाएंगे। बाकी के 27 दिनों में आप खुद को ज्यादा शक्तिशाली या नर्चर्ड पाएंगे। तो मित्रों, इस श्राप की वजह से स्त्री हमेशा से 27 दिन के बाद पीरियड्स में आती है। तो ये एक कहानी समझेंगे, इसे मिथ समझेंगे। यही हकीकत है या यही सत्य है, यह हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस प्रकार की कथाएं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में है, जो कि स्त्री का खुद का कर्म नहीं था। तो स्त्री इंद्रदेव के श्राप को भुगत रही है, लेकिन इसका हमें कहीं पे भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिल रहा है कि यह श्राप है। कहीं पे भी हमें कोई पुष्टि नहीं मिल रही है कि यह श्राप है। ये कहीं सुनी बातें हैं, कथाएं हैं, मिथ्स हैं। तो इसे कहीं से भी हम सही नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसके वैज्ञानिक तथ्यों को देखें तो आप समझेंगे कि पहले के जमाने में घर बहुत दूर दूर होते थे, गांव एक दूसरे के गांव से बहुत ज्यादा अंतर पे होते थे, और उस समय पे प्राणियों का चलन एक गांव से दूसरे गांव के बीच में ज्यादा होता था। और बस्ती कम होने की वजह से या इंसानों की बस्ती कम होने की वजह से जब स्त्री पीरियड्स में आती थी तो उस समय पे उनके शरीर में से दुर्गंध आती थी। वो जो रक्त बहाव होता था उसमें एक अलग प्रकार की स्मेल होती है। किसी भी ब्लड को आप स्मेल करेंगे तो उसकी एक स्मेल होती है, और पशु की कैपेसिटी ब्लड को सूंघने की ज्यादा है। तो स्त्री का जीवन खतरे में होता है उन 3 दिनों के बीच में। इसीलिए स्त्री को एक रूम में बंद किया जाता है, कि उन्हें कहा जाता है कि उनके जीव की रक्षा हेतु उन्हें 3 दिन कमरे को बंद करके उसी में रहना है। उनको खाना पीना वगैरह सब कुछ वहीं पे दिया जाता है, ताकि पशुओं से, जंगली पशुओं से उनका रक्षण किया जाए, ताकि उनके जो बहते हुए रक्त की सूंघ अगर कोई पशु, हिंसक पशु अगर कर ले तो उनके जीव को खतरा होता है। तो उन्हें बचाने का हेतु था। दूसरा एक तथ्य देखेंगे कि पहले के जमाने में काम बहुत रहते थे और स्त्रियों को कोई छुट्टी का दिन नहीं होता था। सुबह से शाम तक स्त्री परिवार के कामों को करती थी, घर के कामों को करती थी, और उसके लिए वो थक जाती थी। तो जब ये 3 दिन उनको, जब ये रक्त बहाव होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी होती है, उन 3 दिनों में उन्हें संपूर्ण आराम दिया जाता था, ताकि वह वापस एनर्जाइज होकर, रिफ्रेश होकर अपने नए कोशों का सर्जन करके उतनी ही शक्तिशाली रूप से अगले 27 दिन वह अपना रोल पूरे तरीके से निभा पाए। इन 3 दिनों में स्त्री को दर्द भी होता है, मानसिक तनाव भी रिलीज हो रहा होता है, उनके कोश भी तनाव से गुजर रहे होते हैं, और इन समय उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हुआ होता है, उन्हें गुस्सा भी आता है। ये मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि उनके पूरे शरीर के कोश में से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उनकी शुद्धि हो रही होती है। उस समय उन्हें बहुत ज्यादा आराम देने की जरूरत होती है। तो एक यह भी पर्पस था कि उनको पूरा आराम दिया जाए। उनके पूर्ण शरीर की रचना वापस हो रही होती है, नए कोशों की रचना वापस हो रही होती है, और पूरे शरीर की जब शुद्धि हो रही होती है, उन्हें संपूर्ण आराम, केयर और उनका संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाए। तो उन्हें एक कमरे में रहना होता था, उन्हें आराम ही करना होता था, और घर के दूसरे सदस्य उन दिनों में उनकी व्यवस्था करते थे, उनको टाइम टू टाइम खाना या उनकी केयर करनी। तीसरा एक तथ्य देखेंगे, पहले के जमाने में, आप आज के दिन में भी शहरों के मंदिरों को नहीं देखेंगे, लेकिन गांव में जो मंदिर होते हैं या पुराने जो भी मंदिर होते हैं, मंदिर के आंगन में हमेशा या तो पीपल का पेड़ होता है या फिर इमली का पेड़ होता था। उसका कारण ये है कि जब सारे लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ऐसी आत्माएं भी होती है जो शरीर छोड़ने के बाद अपने धाम नहीं पहुंची होती है, और वह उनको भी इस मंदिर का जो दिव्य वातावरण है या उनका जो सानिध्य है वो प्राप्त हो पाए, इस वजह से उन पेड़ को उगाया जाता था। यह आत्माएं या यह जीव इन पेड़ों पे रहते थे। जब स्त्रियां इन 3 दिनों में कमजोर होती थी, मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर होती थी, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती थी कि ऐसी आत्माएं इनकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो यहाँ पर भी इनके जीव की रक्षा हेतु इनको इन 3 दिनों में पूजा पाठ या मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। यह सारी चीजें जो है, तो यह पुराने लोगों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर बिठाई गई थी। यह व्यवहार बहुत ही सोच समझ के स्त्रियों को
पूरे मान सम्मान के साथ उनके लिए ये व्यवहार बिठाए गए थे। लेकिन समय जाते जाते सब कुछ भ्रष्ट होने लगा। इनके जो तरीके लोगों ने अपनाए वो इस प्रकार से अपनाए कि 3 दिनों में स्त्रियों को बहुत ही अपवित्र माना जाता है, उनको अलग रहना होता है, उनको छूत अछूत की तरह उनसे पेश आया जाता है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कोई चीज घर में छू भी ली तो सबका व्यवहार या सबके चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। मित्रों, इन सब वजह से स्त्रियों को हमेशा खुद के लिए अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है। उन्हें हमेशा फील होता है कि यह पवित्र नहीं है या चाहे उतनी स्वीकार्य नहीं है। जब 3 दिन स्त्री इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है उस समय पे जरूरत होती है कि घर के पुरुष या घर के सदस्य उनकी केयर करें, उनके साथ थोड़ा बहुत प्रेम से समय बिताएं। और उस समय पे सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी मना किया जाता था। इसका रीजन है कि जब यह ब्लीडिंग होता है, शरीर से ये रक्त बहाव जब होता है तो सारे कोश बहुत ही ज्यादा तनाव की स्थिति से गुजरते हैं और ये 3 दिन पूरे नर्चरिंग वाले होते हैं। इनको संपूर्ण आराम देने की वजह से जब बाकी के 27 दिन वो एनर्जाइज होकर आती है तो उनके माथे, उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब इस समय अगर उनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाए तो उन्हें चाहिए उतना स्ट्रेस रिलीज नहीं होता है या उनके शरीर को आराम नहीं मिलता है। सिर्फ इसी वजह से इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी अवॉइड किया जाता है। दूसरी एक बात कि ये जो ब्लीडिंग वाला जो पीरियड होता है, ये 3 दिन की जो साइकिल होती है, लोग समझते हैं कि इस समय बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है या स्त्रियों को इन समय पे किसी के संपर्क में नहीं आना होता है। अगर आ भी गए तो बहुत बड़ा पाप कर लिया हो, ऐसा व्यवहार इनके साथ किया जाता है। तो इसको भी वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। जब इनकी शुद्धि हो रही होती है तो पूरे शरीर के टॉक्सिन्स, पूरे शरीर की जो गंदगी है या पूरे शरीर की जो भी अननेसेसरी चीजें हैं वो रक्त के माध्यम से निकल जाती हैं। ये रक्त नेगेटिव एनर्जीज को क्यों निकालता है या गंदगी को क्यों निकालता है, अगर इस चीज को समझेंगे तो मित्रों ये गंदगी नहीं है। जब हम सांसें लेते हैं तो हमारे अंदर जो वायु जाता है उसमें से प्राण ऊर्जा को हमारा शरीर ग्रहण करता है और बाकी की बिना काम की ऊर्जा को उच्छ्वास के माध्यम से या अंदर से कार्बन को उच्छ्वास के माध्यम से हम बाहर फेंक देते हैं। तो हर क्षण हम अंदर प्राण को लेते हैं और कार्बन या एक्स्ट्रा वायुस को बाहर फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक समय हमारे कोश नया जन्म लेते हैं और पुराने कोश मृत हो जाते हैं। तो जीवन और मृत्यु हमारे अंदर हर क्षण प्रति क्षण पनप रहा है। हम हर क्षण नया जीवन भी पाते हैं और मृत्यु को रिलीज भी करते हैं। हर सांस के साथ हम जीवन पाते हैं, हर उच्छ्वास के साथ हम मृत्यु पाते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारे साथ हमेशा होती है। लेकिन स्त्रियों के साथ जब 27 दिन के बाद 3 दिन की ये साइकिल आती है, उनकी जो अंदर की जो रचना है, उनकी जो पूरे शरीर का रक्त है या उनके अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सब कुछ उस रक्त के माध्यम से एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देती हैं, ताकि जब 27 दिन के बाद स्त्री वापस नर्चर्ड होकर बाहर आए तो वह नई रचना को पैदा कर सकती है, नए सर्जन को पा सकती है। यानी कि उन्हें बच्चा पैदा करना होता है और यह सृष्टि के सर्जन में 98% हिस्सा यानी कि रोल स्त्रियां देती हैं। उनका 98% योगदान होता है। पुरुष पूरे महीने एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है, यानी कि शरीर से, खुराक से, सांस से, किसी भी प्रकार से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज उसने शरीर में इकट्ठी की है वो धीरे धीरे 30 दिन तक, पूरे 30 दिन तक रिलीज करता है। बहुत ही धीरे धीरे होता है ये, लेकिन रिलीज तो करता है। फिर भी आप देखेंगे पुरुष हमेशा बहुत ही भारीपन का एहसास करते हैं, वह इतने हल्के या लाइट कभी भी फील नहीं करते। लेकिन स्त्रियां सिर्फ 3 दिनों में मूड स्विंग्स को महसूस करती हैं, गुस्से को, स्ट्रेस को या पेन को रियलाइज करती हैं। लेकिन 3 दिन के बाद बाकी के 27 दिन वह वापस पुनर्जीवन को पाती है, वह हल्की हो जाती है, वह खुद को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली या रिलैक्स पाती है। तो यह जो स्त्री के लिए
जो श्राप माना जाता है वो श्राप नहीं है, वो स्त्री के लिए वरदान स्वरूप है। और एक स्त्री ही इस सृष्टि की सृजनकर्ता है। सबसे बड़ा हिस्सा स्त्री का है सृष्टि के सृजन में। और जब उसे नए सृष्टि का सर्जन करना होता है, इसीलिए उसकी यह क्लींजिंग प्रोसेस को भी उसके शरीर में रचना के तौर पे दिया गया है। मित्रों, इन चीजों के साथ जो जुड़े हुए मिथ्स हैं कि स्त्री जब किसी चीज को छूती है और उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वह बहुत ही गलत है, क्योंकि स्त्री हमेशा सम्माननीय है, पूजनीय है। अब एक बात का जवाब आप मुझे दीजिएगा कि जो रक्त स्त्री के शरीर से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में निकलता है, जब वह गर्भ धारण करती है, उस रक्त का क्या होता है? अगर पीरियड्स में आने वाली स्त्री अगर किसी चीज को छू लेती है तो वह चीज अपवित्र हो जाती है, वह चीजें बिगड़ जाती हैं, या फिर छुआछूत हो जाती है, या फिर वह मंदिर और विधि विधानों में या पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती। तो अगर यह इतनी अपवित्र है तो जब वह गर्भ धारण करती है तो 9 महीने ये पीरियड्स बंद क्यों हो जाते हैं? और उस समय इन रक्त का क्या होता है? इनकी ये जो क्लींजिंग साइकिल है उसका क्या होता है? क्या कभी सोचा है? जो गर्भ माँ के पेट में पल रहा होता है, 9 महीने जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसी बच्चे के आसपास वह इकट्ठा होता जाता है। और 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के पीछे ही वो मैले के रूप में पूरा ब्लड जो क्लॉट हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। जब 3 दिन में कोई अगर इस स्त्री को छू ले और वह अपवित्र हो जाता है या उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको लग जाती है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो 9 महीने जब गर्भ अंदर होता है उस समय उस गर्भ को क्यों नुकसान नहीं होता है? क्योंकि उस समय पे भी वह रक्त जो क्लींजिंग प्रोसेस हो रही थी वो बाहर नहीं आती, लेकिन उसी गर्भ के आसपास इकट्ठी होती है। या इतना अगर हानिकारक होता तो गर्भ को इफेक्ट क्यों नहीं आ रही है? क्यों उस बच्चे को तकलीफ नहीं होती है? क्यों उस बच्चे को उससे कोई प्रकार की हानि नहीं है? मित्रों, समझने जैसी बातें हैं ये। और हमेशा स्त्री इन 3 दिनों में अपना अधिकार मांगती है, अपने घर वाले सदस्यों से प्रेम मांगती है। हो सके तो इन 3 दिनों में पुरुष अपनी स्त्री के पैर दबा दे या उनके सर पे हाथ घुमा दे, उनके खाने पीने की व्यवस्थित व्यवस्था कर दे या उनसे कुछ प्रेम भरे तरीके से बतिया दे। इतना ही जरूरी होता है ताकि इन 3 दिनों में जो स्त्री पेन को महसूस करती है, जो पेन से गुजरती है या जो मूड स्विंग से गुजरती है, उन्हें वर्दीनेस की फीलिंग आएगी। जब पुरुष उनसे प्रेम करेंगे या घर के सदस्य उन 3 दिनों में उनकी केयर करेंगे, उन्हें नर्चर करेंगे, तो वह वर्दीनेस की फीलिंग से खुद को रिफिल करेगी, वो खुद को सक्षम पाएंगी और बाकी के 27 दिन वो आपके परिवार का, आपके घर का, आपके बच्चों का पूर्ण तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो मित्रों, ये कुछ चीजें हैं जो समझने जैसी हैं। उम्मीद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति इन चीजों को समझे, या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है या कुछ ऐसा अपवित्र नहीं होता है जिससे इन रिवाजों को सतत पालने की जरूरत होती है। ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ स्त्री के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। उन्हें उनके जीवन को, पहले के ज़माने में जो खतरा होता था, अब तो हम शहरों में रहते हैं, हमारे घर नज़दीक नज़दीक हैं, अब तो किसी भी जंगली हिंसक पशु प्राणी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो स्त्रियां पीरियड्स में भी देश और दुनिया में सफ़र करती हैं, अपने कार्यों को संभालती हैं। लेकिन इन 3 दिनों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए तो इनको आराम देना चाहिए, इनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अगर ये गुस्से से या मूड स्विंग से गुजर रही है तो घर के हर एक सदस्य को समझना चाहिए कि ये अगले 27 दिनों के लिए तैयार हो रही है। तो हर एक व्यक्ति को, एक स्त्री को हमेशा वो आदर, वो सम्मान, उनकी जो माता की पूजा करते हैं हम, जो देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर की स्त्री की भी हमें पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।